हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो ऑप्टिक्स के सीरीज में आपका फिर से वेलकम है भाई। अ, लगभग चैप्टर एंडिंग की तरफ है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उनको करते हैं सबसे पहले। अभी हमने मतलब लेंसेज तक कवर कर लिया था। जिसने बच्चे ने इससे पहले के जो एपिसोड्स हैं वो नहीं देखे हैं या वीडियोस नहीं देखे हैं, उनको देखें और यहाँ तक पहुँचे। एक एक करके देखोगे तो आपको पता लगेगा अपना प्रोग्रेस भी और मेरा प्रोग्रेस भी, और आपको पता लगेगा कि हमने क्या सीखा है। ठीक है। जब तक हम डेली बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक एक वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अब तक सीक्वेंस में देखना है। मैंने इसीलिए जो भी हेडिंग्स बनाई है वो ऑप्टिक्स 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेशन में बनाई है, तो आपको सीक्वेंस भी पता लगेगा कि आपने पहले कौन सा वीडियो देखना है, बाद में कौन सा। तो आपकी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होगी, चैप्टर फुल्ली प्रिपेयर होगा। और फुली प्रिपेयर होगा तभी आप जो है वो आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। देखो, मैंने स्पेशली इस चैप्टर में बीच में कहीं पर भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं लिया है, एक आध जगह को छोड़ के। उसका रीज़न यही था क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पर हम जब एंड पे पहुंचेंगे तभी हमारे पास सारे क्वेश्चंस करने के टूल्स जो है वो जमा होंगे। तो जब हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे सारी चीज़ें तो उसके बाद में हम कुछ एक क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से या बाहर से जो हमें अच्छे लगेंगे, जिनसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो हम करेंगे जरूर। ठीक है। तो इस चीज़ के साथ ही अब हमारे पास जो टॉपिक्स बच रहे हैं उनमें अभी आज हम डिस्पर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, और डिस्पर्शन के बाद में आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो दो चीज़ें हमें बेसिकली ब्रॉडली करनी है हमें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिस्पर्शन में भी एक ऐसा टर्म है जो आप पहले से जानते हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, नाम याद हो या ना हो। आपने पढ़ा था व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड होती है, वो दैट इज वन ऑफ द आई मीन एग्जांपल ऑफ द डिस्पर्शन। तो अभी हम बात करेंगे कि हम किस तरह से डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म जो है वो पढ़ने वाले। ठीक है। तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधा। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रिज्म क्या है। प्रिज्म के थ्रू आपने प्रिज्म वैसे तो लैब में भी देखा हो सकता है, बड़ा सिंपल सा डिवाइस है। तो डिवाइस नहीं बोलना चाहिए, एक बेसिकली एक वो बोलना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो मतलब जहाँ से आप चीज़ों को डिस्पर्स होते हुए देख सकते हैं। ठीक है। तो हम समझेंगे कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट लेते हैं तो मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट किस तरह से जब रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर वापस आती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है, और हमें उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो समझनी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस चीज़ को लेके। राइट। ठीक है बच्चा, समझते हैं अभी प्रिज्म क्या होता है। पहले तो प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन समझनी है हमें, है ना, कि प्रिज्म चीज़ क्या होती है। देखो, प्रिज्म में क्या होता है, आप अगर ध्यान दो तो प्रिज्म में सबसे पहले एक एक बेस बना होता है नीचे। देखो ऐसे ध्यान दो, एक बेस बना होता है इस तरह, है ना। उसके बाद में आप ऐसे देखो कि हमारे पास, अगर हम, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया। और एक ये हमारे पास एक ट्राइंगल जो आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है, इसको मैंने जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, एक तो ये नीचे देखो, नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बेस। अच्छा, आप एक चीज नोट करो कि एक्चुअली में है सारे रेक्टेंगुलर पार्ट ही, तीनों ही रेक्टेंगुलर पार्ट है, 1 2 एंड 3, है ना। जो सबसे नीचे वाला है, तो तीन रेक्टेंगुलर पार्ट है वो जो आपस में ज्वाइन करे हुए हैं और अलग एक एंगल पे ज्वाइंट है। तो उस चीज को ही ध्यान में रखना है। देखो, ये ए बी सी बनाया और ये डी ई और एफ बनाया। तो कुछ नॉमेनक्लेचर जो इससे रिलेटेड है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो सबसे नीचे का बेस है जो मैंने कलर्ड बनाया है, विच इज बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, दिस इज कॉल्ड बेस। राइट। उसके बाद में देखो ये दो चीजें, दो फेसेस है। देखो, एक फेस है ए बी ई डी, और एक फेस है इधर से
विच इज ACFD। ACFD ये दोनों जो है इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस, रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है AD, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो ऊपर एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। जो एंगल BAC है या एंगल EDF है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल, ठीक है, स्लैश प्रिज्म एंगल, ठीक है। एक और नाम हो सकता है इसका, इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल, ठीक है। तो होता क्या है कि एक्चुअली में जो कोई भी रे अगर इधर से इंसिडेंट होगी तो इधर से एमर्ज होगी, ठीक है। ये इंसिडेंट होगी, यहां से एमर्ज होगी। तो जब हम इसका एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे, जब हम बनाएंगे, तो एक्चुअली में हम क्या शो करते हैं, हम ये शो करते हैं, हम ये ABC वाली चीज शो करते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते हुए इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, ठीक है, और रिफ्रैक्ट होगी और फिर रिफ्रैक्ट होगी और फिर ऐसे जाएगी। ये चीज हमें समझनी है, क्लियर है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम प्रिज्म को, वो ट्रायंगल नहीं होता है, वो बेसिकली ये शेप होती है, लेकिन उसके शो करने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए हम उसका एक सेक्शन शो करते हैं, ठीक है, जो कि मान लो ये फ्रंट वाला सेक्शन है, तो इसलिए हम ABC जो है वो यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। बच्चों स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हम ये इक्विलैटरल प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के होंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सपोज करो ये हमारे पास कोई भी इंसिडेंट रे यहां पर फॉल कर रही है, ठीक है। इस तरह से प्रिज्म का नाम रख देते हैं, या इस सेक्शन का नाम ABC। और यहां से ये जो रे है वो K, और इस पॉइंट पे हम L ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है ना। यहां पर हमें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस जगह पे। तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो देखते हैं। तो हमने ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। इस नॉर्मल को मैंने N1 बोला, या आप डॉटेड ड्रॉ कर सकते हो यहां पर। और उसके बाद में देखो, ये जो हो गया हमारे पास, यहां पर आपने जो ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसको मैं I1 से शो कर रहा हूं। उसके बाद में देखो, ये कौन सा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। कहां जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। तो रेयरर टू डेंसर है, तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो मैंने क्या किया, इसको बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल यहां पर इस तरह से शो कर दी, ठीक है। ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर आपको ये जो एंगल मिल गया, ये R1 मिल गया, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो ये रे ऐसे जा रही है। अब उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर अब डेंसर टू रेयरर एक और रिफ्रैक्शन होगी। तो हम यहां पर एक और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और वो नॉर्मल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया। और ये हमारे पास, देखो ध्यान में रखना है, यहां से फिर से रिफ्रैक्शन होने वाली है ना, डेंसर टू रेयरर। तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल N2 वाला हो गया। और देखो ध्यान में रखना क्या है कि एक्चुअली में हम जब डिराइव करते हैं, तो हम ये सोच के डिराइव करते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद है आपको, हमने किया था पहले भी, कि अगर हम यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखते हैं तो ये रे रीट्रेस करेगी अपना पूरा पाथ, है ना। तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इस एंगल को I2 और इस एंगल को R2 लेके चले, राइट। ये हम पहले इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग देखनी हो तो जो हमने ग्लास स्लैब वाली डेरिवेशन जहां पर आपको करवाई थी, उसको एक बार से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो, तो ये KL, ये मेरा पास M आ गया, यहां पर मैंने N ले लिया, राइट। और यहां पर जहां पर ये मिल रही है रे, इसको हमने सपोज करो O ले लिया, ठीक है। तो अब क्या क्या इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं।
मैंने क्या किया, इस लाइन को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ, ये जो इंसिडेंट रे है, लाइन क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है, तो ये इस तरह से जा रही होगी। और जो इमर्जेंट रे है, अगर उसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो वो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना हो सकता है, देखो ये जो एंगल है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है इसके अंदर से, इस प्रोसेस में, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा से। बड़ा सिंपल है, दिस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन, उनके बीच में जो एंगल है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो कितना डेविएट हो रहा है, अपने इनिशियल पाथ से कितना डेविएट हो रहा है, वो एंगल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं। अगर ये O था तो सपोज करो इसको मैंने P रख दिया। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इस वाले में PLM है ना, इन ट्राइंगल PLM क्या मिल रहा है आपको, देखो डेल्टा जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है इस एंगल के और इस एंगल के, यानी अगर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 दे दूं तो, ठीक है, तो दिस इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब हम एंगल 1 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चेक करो कि ये अगर I1 है तो ये पूरा I1 होगा, और I1 में से R1 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। तो मैंने इसको लिखा I1 माइनस R1, और देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी I2 माइनस R2 के इक्वल हो गया। तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन का सबसे पहला, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो बना, वो बना I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आप इसको याद रखोगे, इस वाली रिलेशन को, इसको मैं आप एक नंबर दे देता हूं यहां पर 1, जो हम आगे यूज करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमें समझना है, देखो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें, इसके अंदर देखो, इस बड़े वाले, इस वाले के अंदर हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है ALMN है ना, तो उसके अंदर ये एंगल L और ये एंगल M होल, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, तो A प्लस O का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों चीजों को हम यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, देखो इधर सबसे पहले तो हमने क्या लिया, ट्राइंगल कौन सा था हमारे पास, ट्राइंगल था LOM। ठीक है, LOM जो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O था, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 180 डिग्री। तो एक रिलेशन हमारे पास ये बन गई, तो मैंने 2 लिख दिया। एंड फिर मैंने क्या बताया था, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम हमारे पास था ALOM, है ना, ALOM। उसमें मैंने क्या बताया कि L और M तो 90 डिग्री है ही है, तो A और O का सम भी कितना होगा, A प्लस O का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है, तो ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। अब हमने यहां से अगर O की वैल्यू निकाली तो ये 180 डिग्री माइनस A हो गया, इसको हमने 2 में पुट कर लिया, यूजिंग इन 2, तो हमारे पास क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यू गेट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये भी हमें याद रखनी है भाई बात, कि R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है। ठीक है, इसको भी हम हमेशा, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हमने एक रिलेशन का नाम दे दिया। और अब आप देखो पुरानी जगह पे फिर से, तो आपके पास देयरफॉर जो डेल्टा हो गया, याद आ रहा है डेल्टा क्या था हमारे पास, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू
ठीक है, और R1 प्लस R2 की वैल्यू तो हमारे पास A मिली गई है ना, तो I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर A डाल दिया। अब ये भी हमारे काम की चीज हो गई, ये भी हम यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या चीज यूज होगी हमें पता नहीं है, तो हम हर रिलेशन को याद रखते हैं। यहां से हो गया। अब आप आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो अब क्या करना है कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये कहता है भाई कि साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है, ठीक है, यही होता है। तो इसको मैं म्यू से दिखा देता हूं। और अगर सपोज करो इफ एंगल्स आर स्मॉल तो हम क्या करते हैं कि साइन आई जो है वो नियरली आई हो गया और साइन आर जो है वो नियरली आर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, देयरफॉर आई बाई आर जो है वो म्यू के इक्वल हो गया। तो व्हाट यू गेट, आई इज इक्वल टू म्यू आर के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या पता लगा, हमारे पास दो एंगल्स थे, एक तो I1 हो गया तो वो म्यू R1 के इक्वल हो गया, और I2 जो है वो म्यू R2 के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें एक जगह चाहिए था I1 प्लस I2, दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू कॉमन आया और R1 प्लस R2। अब हमने क्या किया, ये जो रिलेशन हमने यहां निकाली थी, ये वाली 5 वाली, I1 प्लस I2 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी ध्यान, हम यहीं पर ही यूज कर लेते हैं, म्यू ए भी तो लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमने ये निकाला था ना, R1 प्लस R2 ए के इक्वल है, ठीक है, मैं लिख देता हूं बाय 4, राइट। और इसको हमने यूज कर लिया यूजिंग इन 5 में यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 की जगह पर हमने म्यू ए रखा और माइनस ए ऑलरेडी हमारे पास था वहां पर, याद कर लो, I1 प्लस I2 की जगह म्यू ए रखा, माइनस ए ऑलरेडी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आ गया डेल्टा का फाइनल रिलेशन इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म। ध्यान में रखिएगा ये तो एक फाइनल आंसर आया ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने पहले ये रिजल्ट्स किए हैं जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी काम आएंगे, वो भी आप इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसको मैं रिलेशन नंबर 6 ले लेता हूं। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर, ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट। और एक चीज और ध्यान में रखना, देखो आप नोट करो यहां पर, मैंने एक जो यहां पर ये जो रे बनाई है ये वाली, ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए बनाई, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ध्यान में रखना है सारी सारी बातें, क्योंकि अगर ये अगर ये कोई भी कॉम्पोजिट लाइट होती जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ होती तो ये उसके बाद में उसको डिस्पर्स कर देता, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाती, और जिस तरह से अगर व्हाइट लाइट होती तो जैसे वो विबग्योर के अंदर डिस्पर्स होती है, तो उसी तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ होती है उसके अंदर वो अलग अलग डिस्पर्स हो जाती। क्लियर हो गई। तो इस बात को याद रखना कि ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। अब हम डिराइव करते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक ग्राफ पहले समझेंगे। वो ग्राफ जो है वो दो चीजों के बीच में है। ऑब्वियसली अगर हम 2 डायमेंशनल ले रहे हैं तो दो चीजों में ही होगा, एक तरफ हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि आई, और एक तरफ एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा होता है ना, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ जो होता है एक पैराबोलिक ग्राफ आता है इस तरह से, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, लैब में अगर आपको मौका मिलेगा तो आप करोगे। तो आप एक चीज नोट करोगे, क्या नोट करोगे, देखो अगर हम यहां पर देखते हैं, सपोज करो, देखो हम इस बेस नीचे वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी कहीं पर भी, ये देखो ये ड्रॉ करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
कि हम इस एंगल पे करें डेविएट इंसिडेंस लाइट को या इस पे करें, दोनों केसेस में डेविएशन की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन अगर आप सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखते हो, ये वाले पॉइंट को देखते हो, तो सिर्फ उसी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही है, तो इस केस में डेविएशन जो है वो सबसे कम होती है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आया कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमें क्या क्लियर हो रहा है? फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट देयर आर two angles of incidence for one angle of deviation, except at one point where there is only one angle of incidence, ठीक है, for an angle of deviation, है ना, यही बोल रहे हैं हम। तो बेसिकली आप देखो क्या हुआ कि टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, कौन से? I1 और I2। वन एंगल ऑफ डेविएशन मैंने कौन सा शो किया है? वो डेल्टा शो किया है, एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट जो सबसे नीचे वाला है, वेयर देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने आई लिया है, और उस केस में एक ही एंगल ऑफ डेविएशन है विच इज डेल्टा एम। इसका नाम क्या बताया हमने? कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो क्या समझ में आया कि अगर देखें कि एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज एट डेल्टा एम, क्या हो रहा है कि दोनों एंगल I1 और I2 इक्वल हो रहे हैं, इज इक्वल टू आई सेट करा हमने। समझो जरा बात को। इसको देखो, अगर हम यहां वापस आ रहे हैं, हम जितना इससे नीचे आते रहेंगे, है ना, तो ये I1 और I2 इधर आ गया, इधर आ गया, और पास आ जाएंगे तो और पास आ जाएगा, फिर ये दोनों I1 और I2 जो है वो कोइंसाइड हो गए I पे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं I1 और I2 दोनों I के इक्वल हो गए, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, हमारे पास अगर I1 और I2 दोनों इक्वल हैं और वो I के इक्वल हैं, और हमने एक रिलेशन बताई थी, कौन सी रिलेशन? कि जो डेल्टा है वो I1 प्लस I2 माइनस ए के इक्वल है। याद आ रही है वाली बात? ठीक है। तो व्हेन क्या आ गया हमारे पास कि I1 और I2 दोनों इक्वल होके I हुए, तो उस केस में डेल्टा जो है वो डेल्टा एम हो गया, है ना। देयरफॉर जो डेल्टा एम की वैल्यू आ गई वो I1 प्लस I 2i हो गई ना, 2i माइनस ए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से I की वैल्यू विच इज डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, ये I की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको देखते हैं। उसके बाद में देखो, ऑब्वियसली देखो, जब I1 I2 इक्वल है तो R1 R2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इट इंप्लाइज कि R1 भी R2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने पता क्या किया था कि R1 प्लस R2 जो है वो A के इक्वल होता है, तो इसका मतलब जब हम R प्लस R करेंगे तो A के इक्वल हो गया, यानी 2R A के इक्वल हो गया। सो यू कैन फाइंड आउट R एज A बाई 2, R की वैल्यू हमारे पास A बाई 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो हमने I और R की वैल्यूज निकाल ली। I इज डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, R की वैल्यू A बाई 2। तो अब हमें क्या मिला? तो बाय स्नेल्स लॉ फिर से आ गया यहाँ पर। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन I बाय साइन R के इक्वल होता है। तो आप I और R की वैल्यू डाल दो। I की वैल्यू हमने निकाली थी, देखो ध्यान रखो, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, है ना। तो दिस इज डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन R, और R की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? R की वैल्यू A बाई 2 निकाली थी, तो वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट।
अब ये जो आपके पास बन गया, ये जो हमारे पास आया है, इसी का नाम प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो इस देखो बच्चों, इसके बाद में कोई आपका पुराना टॉपिक तो आपको पता ही है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ये तो सबको आता हो, है ना। ये डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, अगर हमारे पास हम एक प्रिज्म ड्रॉ करें और इस तरह से, और यहाँ पर जो हमारे पास रे आ रही है, ठीक है, मान लो ये रे आ रही है और ये हमारे पास वाइट लाइट है, ठीक है, दिस इज वाइट लाइट। तो वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जो हैं वो यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो रिफ्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना, बड़ी अच्छी सी बात होती है। इसका मतलब जो किसी भी लाइट की वेवलेंथ होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसको डेविएट करने के लिए, ठीक है। तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होएगी ये, और इस तरह से करके ये जो टूवर्ड्स द नॉर्मल करते हुए हमारे पास 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, 4, 5, 6 एंड 7, और फिर ये बेंड फिर हमारे पास होंगे इस तरह से करते हुए, तो ये यहां से बेंड इस तरह से आप दिखाओगे, ठीक है। और ये आपको पता है, अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ये विबग्योर ऐसे दिखाई देगा, विबग्योर सबको याद है, ठीक है, दीज आर द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना, कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को उसके 7 फ्रेगमेंट्स के अंदर, 7 कलर्स के अंदर जब हम वो करते हैं, रिजॉल्व करते हैं या डिस्पर्स करते हैं, तो उसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। जब हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट करते हैं तो देखो कुछ एक चीजें जो हमें समझनी है, वो क्या क्या समझ, आप इसको ऐसे करते हैं, देखो जो आपकी ओरिजिनल रे जा रही थी वो ऐसे जा रही थी, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये जो रेड वाला है ये इतना डेविएट हुआ, ये डेविएशन हो गई रेड की, और ये जो वॉयलेट वाला लास्ट वाला, देखो अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करता हूं तो ये इतना डेविएट हुआ, ये डेविएशन होगी किसकी, वॉयलेट की, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर भी एक डिफरेंस आ रहा है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जो टर्म जो समझेंगे वो देख लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन जो होती है वो बेसिकली दिस इज द एंगल, सॉरी, तो एंगुलर डिस्पर्शन जो है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेविएशंस ऑफ रेड एंड वॉयलेट लाइट, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, क्लियर होगी बात। अब डेल्टा वॉयलेट कैसे निकालोगे, आपके पास डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो वॉयलेट के लिए हमारे पास म्यू वी माइनस 1 इंटू ए हो गया, और माइनस रेड के लिए म्यू आर, कैपिटल लिख देता हूं, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो गया। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा या ये चीज हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये याद रखना एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म है बेटा, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का मतलब एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स, एज सिंपल एज दैट।
डिस्पर्स द लाइट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है, अभी हमने क्या निकाला था? अभी हमने निकाला था एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बेसिकली हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, जैसे विबग्योर होता है, तो विबग्योर में ग्रीन येलो रीजन के अंदर ये वैल्यू आती है बेसिकली। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू हमने की थी, याद हो अगर तो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और मीन डेविएशन की वैल्यू क्या हो गई? अगर म्यू मीन माइनस 1 इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, तो दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस 1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास रिलेशन किसके लिए? डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन में हमें इतनी ही चीजें सीखनी है और अच्छी तरह से इसको समझ लेना, ये आपके काफी अच्छे से काम आएंगी। ठीक है, और जब क्वेश्चंस आएंगे, बस हमें 2-3 चीजें जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बड़ी अच्छी बात जो मुझे बहुत देर में समझ में आई थी, ठीक है, जब मैं भी 12th में था आपकी तरह, तो ये चीजें सिर्फ फॉर्मूले ही लगते थे। बट आप एक चीज देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो सिर्फ मटेरियल के लिए नहीं आ रहा, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए भी आ रहा है ना। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो पर्टिकुलर मटेरियल जिसके थ्रू वो डिस्पर्स हो रहा है, वो कैसे बिहेव करेगा, वो किस तरह से डेविएट करेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स, ये जितनी भी चीजें हैं, यही आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगी। इसी से ही आपको समझ में आएगा कि हम चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसके साथ हमारा ये डिस्पर्शन का पोर्शन जो है वो फिनिश हो जाता है। और अब हमारे पास ऑप्टिक्स के अंदर जो करना है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार करें। ठीक है।